आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए दाखिल हुए 458 नामांकन पत्र, आज होगी इनकी जांच। उपचुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज, भाजपा कांग्रेस के दिग्गजों के साथ ही निर्दलीय भी लगा रहे हैं जोर। राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी, सक्रिय प्रकरणों की संख्या 14,000 से भी कम हुई और नवरात्रि पर्व आज से शुरू। कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पहले दिन की जा रही है देवी शैलपुत्री की आराधना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। वहीं 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 19 जिलों की 28 सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन कल 254 अभ्यर्थियों ने निर्देशन पत्र जमा किए। इस प्रकार कुल 458 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए। मुरैना जिले की जौरा सीट से 11, सुमावली से 7, मुरैना में 10, दिमनी से 5 और अंबाह से 5 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरे। भिंड जिले के मेहगांव में 30, गोहद में 16 अभ्यर्थियों के पर्चे दाखिल हुए। इसी तरह ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में 6, ग्वालियर पूर्व में 12, डबरा में 9 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र जमा किए गए। दतिया जिले के भांडेर में 10, शिवपुरी जिले के करेरा में 3, पोहरी में 10 उम्मीदवारों ने पर्चे जमा किए। गुना जिले की बमौरी सीट से 8, अशोकनगर से 8 और मुगावली से 9 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। सागर जिले की सुरखी में 18 अभ्यर्थियों, अनूपपुर में 4, रायसेन जिले की सांची में 12, आगर में 4, देवास जिले की हाट पिपलिया में 5, धार जिले के बदनावर में 3, इंदौर जिले के सांवेर में 12, मंदसौर जिले के सुवासरा में 5, छतरपुर जिले के मलहरा में 19 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में 3, खंडवा जिले के मांधाता में 6 और राजगढ़ जिले के 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांची विधानसभा के देवनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना की दिमनी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल धार जिले के बदनावर में भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन दत्तीगांव के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया और बाला बच्चन ने कांग्रेस प्रत्याशी कमल पटेल को जिताने की अपील की। वहीं बसपा और सपा के साथ ही निर्दलीयों ने भी प्रचार तेज कर दिया है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल मंडला जिले के मलारा में किसान चौपाल कार्यक्रम में कृषि सुधार विधेयक पर कृषकों से संवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि बिल के रूप में किसानों के उज्जवल भविष्य की बुनियाद रखी है। उन्होंने कहा कि देश में वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था से किसान अपनी उपज को देश के किसी भी बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। श्री कुलस्ते ने कहा कि समर्थन मूल्य के निरंतर बढ़ोतरी और समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की खरीदी मंडी व खरीदी केंद्रों में पूरी क्षमता के साथ होती रहेगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी की साप्ताहिक वरीयता सूची में इंदौर 5वें स्थान से एक पायदान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर आ गया है। स्मार्ट सिटी कंपनी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अदिति गर्ग ने बताया कि शुक्रवार को जारी की गई सूची में इंदौर को 76.28 अंक मिले हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2020 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अंक पत्र परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट ntanet.nic.in पर उपलब्ध है। विद्यार्थी वेबसाइट से अंक पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। गौरतलब है कि चिकित्सा संस्थानों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा कोविड स्थिति के बीच कड़े एहतियात उपायों के साथ 13 सितंबर और 4 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण में कमी आई है। यही वजह है कि सक्रिय प्रकरणों की संख्या 14,000 से कम हो गई है, जबकि अब तक 1,41,273 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 312 नए संक्रमितों का पता चला। वहीं इतने ही मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। जबलपुर में 65 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि यहां कल 58 नए प्रकरण सामने आए। मंदसौर में 9, धार में 32, मंडला में 4, श्योपुर में 2, सागर में 16 नए मरीज मिले हैं। वहीं ग्वालियर में 71 और दमोह में 9 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। रायसेन में 17 नए प्रकरण सामने आए। नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोविड-19 अनुकूल व्यवहार सघन अभियान चलाया जा रहा है। 30 नवंबर तक चलाए जा रहे इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय ने कोरोना से बचने के लिए सभी से मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज दूरी रखने की अपील की है। कोरोना महामारी के बारे में कितने भी चिंताएं, कितने भी खतरे बताए जा रहे हों, लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात भी है। आपने सुना होगा कि इस महामारी की अभी तक कोई कारगर दवाई नहीं है, इसका कोई टीका भी नहीं बना है, लेकिन इसके बाद भी आप इस बीमारी से बहुत ही सरल तरीके से बच सकते हैं। और इस बचाव के लिए आपको कोई खर्चा करने की भी जरूरत नहीं। बस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा, साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी शारीरिक दूरी, इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके आप इस बीमारी को अपने से दूर कर सकते हैं। देवी शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि आज अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो गया है। आज घट स्थापना की जाएगी और जवारे लगाए जाएंगे। देवी आराधना के 9 दिनों में देवी के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन देवी शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। 9 दिनों तक चलने वाले पर्व में देवी के 9 स्वरूपों की साधना के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। राज्य सरकार ने इस बार कोविड संक्रमण के चलते विभिन्न स्थानों में सजाई जाने वाली देवी की झांकियों में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही श्रद्धालुओं को दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी कोविड से बचाव के उपायों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मेहर में भी आज से लगने वाले मेले में कोविड-19 दिशा निर्देशों का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। जिले की मां शारदा की नगरी मैहर में आज से नवरात्र मेला प्रारंभ हो गया। इस मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां शारदा देवी के दर्शन करने पहुंचने लगे हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने मूलभूत सुविधाओं सहित कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात कर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के बचाव के लिए पुलिसकर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर के साथ मेडिकल किट भी दी गई है और श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। उधर खंडवा जिले में भी आज से 9 दिनों तक शक्ति की आराधना की जाएगी। यहां माता के दरबारों को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया है। गुना जिले में भी शारदीय नवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कल रात अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 149 रन का लक्ष्य 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही वो अंक तालिका में शीर्ष पर आ गई है। आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से और शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े आज जबलपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे शाम को नर्मदा महाआरती में शामिल होंगे। सतना सांसद गणेश सिंह ने किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि नए कृषि कानून से देश का हर किसान विश्व बाजार से जुड़ेगा। गुना जिले की बमौरी में मतदाता जागरूकता के लिए कल रंगोली, कलश यात्रा और मतदाता चौपाल का आयोजन किया गया और निवाड़ी कलेक्टर ने सभी विभागों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए दाखिल हुए 458 नामांकन पत्र, आज होगी इनकी जांच। उपचुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। भाजपा कांग्रेस के दिग्गजों के साथ ही निर्दलीय भी लगा रहे हैं जोर।
राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी, सक्रिय प्रकरणों की संख्या 14,000 से भी कम हुई और नवरात्रि पर्व आज से शुरू। कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पहले दिन की जा रही है देवी शैलपुत्री की आराधना। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।